जय श्री कृष्णा। जरा सोचिए, आप युद्ध के मैदान में खड़े हैं। आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। आपके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी के पास नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपके पास भीष्म पितामह जैसा अजय योद्धा है जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्या आप डरेंगे? बिल्कुल नहीं। आप तो जीत का जश्न मनाएंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र में कुछ उल्टा ही हो रहा था। दुर्योधन, जिसके पास ही सब कुछ था, वो पसीने से तर था। उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा क्या देख लिया था उसने कि 11 अक्षौहिणी सेना का मालिक होने के बाद भी वो अपनी हार देख रहा था। आज भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 9, 10 और 11 में हम दुर्योधन के इसी डर को डीकोड करेंगे। ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है, ये कहानी आपकी और मेरी है। सबसे पहले देखते हैं श्लोक 9। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। उसे अपनी ताकत दिखानी है। वो कहता है, गुरुवर, और भी बहुत से शूरवीर हैं जो नाना प्रकार के शस्त्रों से लैस हैं, युद्ध में एक्सपर्ट हैं, और ये सब मदर्थे त्यक्त जीविता, यानी मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ध्यान दीजिएगा शब्द मेरे लिए पर। दुर्योधन को लगता है कि ये पूरी दुनिया, ये सारे राजा सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अहंकार है। जब आप अपनी टीम को, अपने लोगों को सिर्फ एक रिसोर्स या औजार समझते हैं, तो आप वफादारी खो देते हैं। दुर्योधन की पहली गलती यही थी। वो बॉस था, लीडर नहीं। अब आता है श्लोक 10, जहां उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। वो अचानक तुलना यानी कंपैरिजन करने लगता है। वो कहता है, हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित है और असीमित है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा सुरक्षित है और सीमित है। जरा सोचिए, वो सबसे अनुभवी भीष्म की तुलना सबसे ताकतवर भीम से क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे अंदर ही अंदर लग रहा है कि उसकी इतनी बड़ी सेना भी शायद काफी नहीं है। और फिर श्लोक 11 में उसका डर बाहर आ जाता है। अचानक वो चिल्लाता है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो और सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करो। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना को अपने सबसे ताकतवर योद्धा की रक्षा करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता है, अगर भीष्म गिरे तो युद्ध खत्म। और यही है आज का सबसे बड़ा लाइफ लेसन। दुर्योधन की इतनी बड़ी सेना सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थी, भीष्म पितामह पर। मैनेजमेंट की भाषा में इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसे अपनी लाइफ से जोड़िए। क्या आपकी सफलता भी किसी एक चीज पर टिकी है? शायद आपकी जॉब में कोई एक स्किल है जिस पर आप 100% निर्भर हैं। शायद आपके बिजनेस में कोई एक बड़ा क्लाइंट है जिसके जाने से सब खत्म हो जाएगा। या शायद आपकी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर है। दुर्योधन की तरह बाहर से हम बहुत मजबूत दिखते हैं। हमारे पास गाड़ियां हैं, डिग्रियां हैं, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की भीड़ है। लेकिन अंदर से हम डरे हुए हैं कि अगर वो एक चीज चली गई तो क्या होगा? पांडवों की ताकत उनकी एकता थी। हर कोई एक दूसरे की ढाल था। दुर्योधन की कमजोरी ये थी कि उसकी पूरी इमारत सिर्फ एक खंभे पर खड़ी थी। तो आज का सबक ये है, अपनी लाइफ में भीष्म पर निर्भर रहना छोड़िए। अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपनी टीम पर भरोसा कीजिए। असली ताकत भीड़ में नहीं, आत्मनिर्भरता और सहयोग में है। नीचे कमेंट करके सच सच बताइएगा कि आपकी लाइफ का वो भीष्म कौन है जिसके बिना आपको लगता है कि आप हार जाएंगे। अगर आप गीता के ऐसे ही प्रैक्टिकल ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथी बने। जय श्री कृष्णा।